चंदन का उद्यान। एक राजकुमार वन विहार के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते राह भटक गया। घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता साफ नहीं दिख पड़ता था। साथी कोई रहा नहीं। रात हो गई। जंगल के हिंसक पशु दहाड़ने लगे। राजकुमार डरा और रात्रि बिताने के लिए किसी आश्रय की तलाश करने लगा। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो उत्तर दिशा में किसी झोपड़ी में दीपक जलता दिखाई दिया। राजकुमार उसी दिशा में चल पड़ा और किसी वनवासी की झोपड़ी में जा पहुंचा। अपने को एक राह भूला पथिक बताते हुए राजकुमार ने उस व्यक्ति से एक रात निवास कर देने की प्रार्थना की। वनवासी उदार मन वाला था। उसने प्रसन्नतापूर्वक ठहराया और घर में जो कुछ खाने को था देकर उसकी भूख बुझाई। स्वयं जमीन पर सोया और अतिथि को आराम से नींद लेने की अपनी चारपाई दे दी। राजकुमार ने भूख बुझाई, थकान मिटाई और गहरी नींद सोया। वनवासी की उदारता पर उसका मन बहुत प्रसन्न था। सवेरे होने पर उस वनवासी ने सही रास्ते पर छोर आने के लिए साथ चलने की भी सहायता की। दोनों एक दूसरे से विलग होने लगे तो राजकुमार को उस एक दिन के गान और आतिथ्य का बदला चुकाने का मन आया, परंतु क्या दे, कुछ दे भी तो उस एकांतवासी पर चोर रहने क्यों देंगे। इसलिए ऐसी भेंट देनी चाहिए जिसके चोरी होने का डर भी नहीं और आवश्यकता अनुसार उससे आवश्यक राशि उपलब्ध होती रहे। उसी जंगल में राजकुमार का एक विशाल चंदन उद्यान था। उसमें बढ़िया चंदन के सैकड़ों पेड़ थे। राजकुमार ने अपना पूरा परिचय वनवासी को दिया और अपने हाथ से लिखकर उसे चंदन उद्यान का स्वामी बना दिया। दोनों संतोषपूर्वक अपने अपने घर चले गए। वनवासी लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। इसने लकड़ी का कोयला बनाकर बेचने में कम श्रम पड़ने तथा अधिक पैसा मिलने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। वही रीति नीति अपनाए। पेड़ अच्छे और बड़े थे। आसानी से कोयला बनने लगा। उसने एक के बजाय दो फिरी निकट के नगर में लगानी आरंभ कर दी ताकि दूनी आमदनी होने लगे। वनवासी बहुत प्रसन्न था। अधिक पैसा मिल जाने पर उसने अधिक सुविधा सामग्री खरीदनी आरंभ कर दी और अधिक शौक मौज से रहने लगा। 2 वर्ष में चंदन का प्रायः पूरा उद्यान कोयला बन गया। एक ही पेड़ बचा। एक दिन वर्षा होने से कोयला तो न बन सका। कुछ प्राप्त करने के लिए पेड़ से एक डाली काटी और उसे ही लेकर नगर गया। लकड़ी में से भारी सुगंध आ रही थी। खरीदारों ने समझ लिया यह चंदन है। कोयले की तुलना में 10 गुना अधिक पैसा मिला। सभी उस लकड़ी की मांग करने लगे। कहा कि भीगी लकड़ी के कुछ कम दाम मिले हैं। सूखी होने पर उसकी और भी अधिक कीमत देंगे। वनवासी पैसे लेकर लौटा और मन ही मन विचार करने लगा, यह लकड़ी तो बहुत कीमती है। मैंने इसके कोयले बनाकर बेचने की भारी भूल की। यदि लकड़ी काटता बेचता रहता तो कितना धनाढ्य बन जाता और इतनी संपदा इकट्ठी कर लेता जो पीढ़ियों तक काम देती। राजकुमार के पास जाने व पुनः याचना कर अपनी मूर्खता दर्शाने में कोई सार न था। शरीर भी बूढ़ा हो गया था। कुछ अधिक पुरुषार्थ करने का उत्साह नहीं था। झाड़ियाँ काटकर कोयले बनाने और पेट पालने की वही पुरानी प्रक्रिया अपना ली और जैसे तैसे गुजारा करने लगा। शिक्षा। मनुष्य जीवन चंदन उद्यान है। इसकी एक एक टहनी असाधारण मूल्यवान है। जो इसका सदुपयोग कर सके वे धन्य होंगे। जिसने लापरवाही बरती वे वनवासी की तरह पछताएंगे।